हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं अमन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो के साथ हूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो अक्टूबर नवंबर का एग्ज़ाम है या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम है उनका असेसमेंट यानी एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो आ चुका है। आप लोगों को हॉल टिकट मिल चुका होगा। जिन्हें बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन का अभी तक हॉल टिकट, जिन्होंने 10th-12th में एडमिशन लिए हैं, अभी अगर हॉल टिकट नहीं मिला है तो मैं कहूँगा सिंपली आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है और वहाँ से आप अपना हॉल टिकट चेक कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो 10th-12th का जो गाइडलाइंस आया है एग्ज़ाम का, उसके बारे में प्रॉपर देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे, लगातार मॉर्निंग से कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने इसको देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए वीडियो ही बना दें। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार। अगर आपने नया एडमिशन लिया है और आपको एग्ज़ाम देना है 10th-12th में किसी में भी, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको लॉगिन करना है डैशबोर्ड पे जाके। यहाँ पे स्टूडेंट जॉन पे जाएंगे। ऑलरेडी मेरा एक लॉगिन है यहाँ पे, तो इसलिए ये डायरेक्टली एक बार मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो और मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाएंगे और लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है एग्ज़ामिनेशन पे। एग्ज़ामिनेशन पे जाके आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, प्रैक्टिकल्स के गाइडलाइंस मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली है कि कब कब आपका पेपर है और सारी चीज़ें। तो जैसे अभी 10th की बात, जैसे इस बच्चे का है 10th का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें 10th की आपको मिल रही है। अब बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमें कैसे देना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो एग्ज़ाम होता है ये डिस्टेंस ऑनलाइन मोड में होता है। तो यहाँ पे आपका पूरा जो एग्ज़ाम रहने वाला है 100% ऑनलाइन रहने वाला है, कहीं पे भी इधर उधर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस सबसे पहले बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिक्किम का जो मैनुअल है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसका मैनुअल है। आप भी मैं एक बार ये जो PDF है मैं अटैच कर दूंगा, लिंक अटैच कर दूंगा, या फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप और आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट होना चाहिए और ये अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो विंडोज 7 प्लस होना चाहिए। विंडोज 7 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा। तो नॉर्मली मिनिमम जो आपका होना चाहिए विंडोज 7 होना चाहिए। उसमें गूगल क्रोम क्या होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लेके एक्टिवेट कर लेंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने अभी तक जो फेस करा है लास्ट सेशन एंड ऑल में भी, जिनके पास क्रोम नहीं होता था, अदर ब्राउज़र में मोबाइल पे या लैपटॉप डेस्कटॉप में लॉगिन कर रहे थे बच्चे एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ट्राई करेंगे कि गूगल ब्राउज़र, गूगल क्रोम पे ही आप अपना URL को ओपन करेंगे। वहाँ पर आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है उससे आप लॉगिन करेंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए कोड 2 होना चाहिए और जो प्रोसेसर स्पीड होना चाहिए। मिनिमम आपका जो रैम होना चाहिए स्पीड आपका होना चाहिए 1.5 और रैम मिनिमम 1 GB प्लस होना चाहिए। नॉर्मली सभी के मोबाइल लैपटॉप में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। मिनिमम इंटरनेट स्पीड, अगर आप मोबाइल इंटरनेट से भी कनेक्ट हो गए आराम से आपका 4G 5G आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब भी आप। और हम बात करेंगे आगे, जब आप कहीं पे भी कहीं से भी एग्ज़ाम दो तो आप अकेले आपको बैठना है। लाइटिंग अच्छे से होनी चाहिए, विंडो एंड ऑल वो ट्राई करेंगे क्लोज़ कर दें जिससे कि नॉइज़ एंड ऑल नहीं आए। आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑन होना चाहिए और साथ के साथ कैमरा भी आपका ऑन होना चाहिए। आपका जो, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो लिंक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। ओके, ये आपका जो अगर मैं बात करूं, आपका जो एग्ज़ाम का लिंक रहने वाला है ये रहने वाला है। आपका जो सेंटर है वो आपको भेज देगा
या आपका जो काउंसलर है वो आपको भेज देगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है तो मैं कहूँगा प्लीज़ दे दें। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होता है, मोबाइल नंबर इंटर करना होता है और आपका जो पास की है वो इंटर करना होता है। तो आप अपने काउंसलर को कांटेक्ट कर लेंगे, वो इसके लिए प्रॉपर हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप लॉगिन करें तो वहाँ पे आपको वेबकैम कैमरा ऑन होना चाहिए और साथ ही साथ ऑडियो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको अग्री करना होता है। 2 ऑप्शंस आते हैं, कुछ बच्चे डिसएग्री कर देते हैं, कुछ एग्री करते हैं, तो आपको यहाँ पे एग्री करना है। अब जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको तो ऐसे जो असेसमेंट के गाइडलाइंस हैं उसको आपको प्रॉपर रीड कर लेना है कि आपको कुछ एमसीक्यूज़ मिलते हैं, कुछ आपको रिटर्न में देना होता है। ओके, उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ बोला कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेक होता है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा। तो जब आपके पास इस तरह का पॉपअप आएगा, उसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली सेम टाइम पे अपने काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। साथ के साथ जब भी आप असेसमेंट दें तो आपका जो फेस है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। इसमें आपके जो असेसमेंट होने वाले हैं यहाँ पे आपको 2 तरह से होने वाले हैं, एक तो एमसीक्यूज़ रहेंगे आप और कुछ आपको रिटर्न में रहने वाले हैं। एमसीक्यूज़ में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है। ओके, 4 में से। और रिटर्न में आप उसका फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। यहाँ से आप आराम से इस तरह करके कर सकते हैं, या आप जेपीजी पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा जैसे आप जब अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली कैमरा आपका ओपन हो जाता है, या फिर आप जेपीजी जो आपका फाइल मैनेजर है वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मली एरर्स किस तरह के आ सकते हैं जब आप एग्ज़ाम दें। कॉमन एरर्स, योर असेसमेंट नॉट शेड्यूल। तो जब कभी कभी होता क्या है, बच्चे अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें प्रॉपर वो डालते नहीं हैं एप्लीकेशन आईडी, तो आपका ये चीज़ें आपको आ सकता है। कभी कभी बच्चे करते क्या हैं कि इनवैलिड पास की डालते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सेम चीज़ें आ सकता है कि आपका जो टाइम है वो शेड्यूल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन बियॉन्ड परमिटेड। तो करते क्या है कि जब हम लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे टाइम जो स्लॉट है आप उस टाइम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये लॉग इन नहीं हो पाएगा। ट्राई करेंगे सभी लोग कि आप विंडो, आपके अगर मैक है या विंडो है जो भी है, आप गूगल क्रोम पे या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम पे ही करें। आपका प्रॉपर इंटरनेट स्पीड होना चाहिए जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। 2 चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका माइक और कैमरा, इसे ऑन रखेंगे, कोई भी इसे बंद नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है आपका डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, तो ये तो था हमारा ऑल अबाउट एग्जामिनेशन के कौन कौन से आपको बेसिक चीज़ें फॉलो करना है। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, आप जब भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे प्रॉपर अकेले में बैठें और शांत बैठें। इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग इन द रूम, जहाँ पे भी आप बैठें वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपकी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जहाँ से भी एग्ज़ाम दें तो आपका जो प्रॉपर बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, कुछ भी उसमें क्या कहते हैं लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। अब जब भी एग्ज़ाम दें तो आप ट्राई करेंगे कि टाइम जो शेड्यूल आपको किया गया है उसी टाइम पीरियड में ही दें, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम मिस हो सकता है। ओके, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्राई करेंगे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करने का, या फिर आप अपने काउंसलर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा बेसिक गाइडलाइंस। आप इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन देखा, उससे लास्ट सेशन में देखा
बच्चे जो टेक्निकली साउंड हैं वो आराम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेम टाइम पे आपके जो भी काउंसलर हैं उसको कांटेक्ट करेंगे, दे विल हेल्प यू ऑल द वे, या फिर आप डायरेक्टली बोर्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ से पास करते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई बच्चा 10th 12th या फिर BA BBA BCom MA MCom में एडमिशन लेना चाहता है, हम इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। साथ के साथ जो पुअर स्टूडेंट हैं उसको हम फैसिलिटेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्कॉलरशिप। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।